Hello everyone. In the previous video we have started the chapter number 2 of civics for class 9th, that is constitutional design. और लास्ट वीडियो में हमने किया था कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में जो है नेल्सन मंडेला ने बहुत एफ़र्ट्स किए वहाँ पे डेमोक्रेसी लाने के लिए, वहाँ पे इक्वल रूल लाने के लिए। और हमने देखा कि अपार्थीड लॉ जो है वहाँ पर अप्लाई होता था, जिसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट रेसेस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनको सेपरेट किया जाता था। बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो ब्लैक्स को वाइट से सेपरेट करते थे, वो हमने पढ़े पिछले वीडियो में। अब हम आए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड। सो आइए रीड करते हैं। अपार्थीड वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। तो ये साउथ अफ्रीका में इम्पोज किया जाने वाला एक अलग ही सिस्टम था। The white Europeans imposed this system on South Africa during the 17th and the 18th centuries. The trading companies from Europe occupied with arms and forces in the way they occupied India. जिस तरह से इंडिया को ऑक्यूपाई किया था यूरोपियन पावर्स ने, उसी तरह से साउथ अफ्रीका को भी उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया था अपनी आर्म्स और फोर्सेस के बल पे। But unlike India, a large number of white had settled in South Africa and became the local rulers. लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था कि बहुत सारे वाइट पीपल जो थे वो जाकर साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए और वहाँ पे रूलर जा बन बैठे। द सिस्टम ऑफ public toilets were all separate for the whites and blacks. This was called segregation. They could not even visit the churches where the whites worshipped. Blacks could not form associations or protest against the terrible treatment. तो जितने भी ब्लैक लोग थे उनको जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ थी वो उनको इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं था, उनको बिल्कुल ही सेपरेट ट्रीटमेंट दिया जाता था। दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन। और इस सेपरेट उनको जो ट्रीटमेंट दिया जाता था उसको सेग्रीगेशन बोलते थे। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज़ वेयर द वाइट वर्शिप्ड। वो चर्चेज़ में भी नहीं जा सकते थे और ब्लैक जो थे वो कोई एसोसिएशन भी नहीं बना सकते थे। मीन्स दे कुड नॉट फॉर्म एनी ग्रुप कि वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जाकर कोई भी ग्रुप फॉर्म करें, ऐसा भी उन्हें परमिशन नहीं थी। Since 1950, the blacks controlled and Indians fought against the apartheid system. They launched protest marches and strikes. The African National Congress was the umbrella organization. Umbrella organization मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी वहाँ पर एक पार्टी थी जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो जुड़ी हुई थी उससे, एंड लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज़ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी इसने ही वहाँ की स्ट्रगल लड़ी थी। यानी जो मेन एक ग्रुप था हम कह सकते हैं वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था। ANC वॉज अ ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये पूरी की पूरी स्ट्रगल जो है वो लड़ी किसके ख़िलाफ़? सेग्रीगेशन के ख़िलाफ़। ये जो पॉलिसीज़ थी अमेरिकन की या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी जो अगेंस्ट थी ब्लैक्स के एंड कलर्ड रेसेस के, उनके ख़िलाफ़ जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी थी, एक ग्रुप था जो कि सामने आया। दिस इंक्लूड्स मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस ग्रुप में काफ़ी सारी वर्कर्स की यूनियन भी थी और कम्युनिस्ट पार्टी भी थी। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइंड ANC टू अपोज द अपार्थीड। यानी बहुत सारे लोगों ने साउथ अफ्रीका में ANC को ज्वाइन कर लिया था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining and torturing and killing thousands of black and colored people. कहता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको अपोज किया, इस अनजस्ट को, ये जो अन्याय हो रहा था इसको अपोज किया गया, बट जो वाइट गवर्नमेंट थी वहाँ की उसने कंटिन्यू रखा अपना रूल और लोगों को टॉर्चर करना और उनको मारना शुरू कर दिया था। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव हो रहा था ब्लैक्स के साथ और कलर्ड रेसेस के साथ। नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफर्ल्ड, मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। द अपार्थीड गवर्नमेंट कम टू एन एंड एंड पाविंग वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेस गवर्नमेंट। और फाइनली क्या हुआ कि जो नेशनल फ्लैग था साउथ अफ्रीका का उसको फहराया गया
साउथ अफ्रीका में फाइनली वहाँ पर डेमोक्रेसी का जन्म हुआ और अपार्थीड का जो सिस्टम था गवर्नमेंट का वो बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंका उन्होंने। और वहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई, क्या चीज़ बनी, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, यानी जिसमें सभी रेसेस को इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ऐसी गवर्नमेंट वहाँ पर बनाई गई। हाउ डिड दिस कम अबाउट, लेट अस हियर मंडेला द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला जिनका हमने नाम सुना था वो एक लीडर तो थे ही, प्लस वो क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उनको पहला प्रधानमंत्री, पहला वहाँ का राष्ट्रपति मुखिया बनाया गया साउथ अफ्रीका का ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन। और उन्होंने क्या कहा, हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन द नेगोशिएशन ऑफ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थीड टू डेमोक्रेसी एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द इनहेरिटेंट कैपेसिटी ऑफ गुडनेस इन द अदर। वो कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गुडनेस छुपी हुई है, अच्छाई छुपी हुई है, तो हमें ये रेसिज्म छोड़कर उस अच्छाई को देखना होगा। एंड माई विश दैट साउथ अफ्रीकन्स नेवर गिव अप ऑन बिलीफ ऑफ गुडनेस, दैट दे चेरिश देयर फेथ इन ह्यूमन बींग्स इन द कॉर्नर स्टोन ऑफ द डेमोक्रेसी। तो वो ये चाहते थे कि सभी अपने आप को ह्यूमन बींग समझें और उसी तरह से ट्रीट करें एक दूसरे को, ना कि रेसेस के बेस पे किसी को ट्रीटमेंट दिया जाए साउथ अफ्रीका में। एंड आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील्ड टू फेलो बैक टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द अरिस्टोक्रेसीज दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर। जब जो है आज़ाद हो गया था, एक तरह से हम कहेंगे कि जब साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई थी, तो उसके बाद भी ये अपील की गई बाय द गवर्नमेंट, ऐसा रिक्वेस्ट किया गया लोगों से कि वो वाइट लोगों को माफ़ कर दें, जो भी उन्होंने अरिस्टोक्रेसीज़ उन्होंने अपनाई थी या जो भी उन्होंने कमिट किए हैं, जो बुरी बातें उन्होंने की हैं ब्लैक्स के साथ, उन सभी को माफ़ कर दिया जाए। और चाहे वो पावर में है या नहीं है, इट डजंट मैटर, बट जो जितने भी साउथ अफ्रीका में लोग रहते हैं, चाहे वो गोरे हों, काले हों या कलर्ड रेस के लोग हों, उन सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। Africa based on equality in all races and men and women, on democratic value, the social justice and human rights. The party had ruled through the oppression and brutal killing. जो पार्टी थी वो उसने ऑपरेशन पर अपनी जीत हासिल की थी, जितनी भी ब्रूटल किलिंग्स हो रही थी वहाँ पर उस पर जीत हासिल की थी। एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर एंड ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो है ये जो अफ्रीकन नेशनल जो कांग्रेस बनी थी, नई पार्टी जो बनी थी, वो अब कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था उसने, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सभी बैठकर इक्वालिटी की बात कर सकें और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सभी को उस कॉन्स्टिट्यूशन से मिल सके। After 2 years of discussion and debates, they came out with one of the finest constitution in the world has ever had. 2 साल की डिस्कशन के बाद, डिबेट्स के बाद जो है साउथ अफ्रीका में नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और जो दुनिया का सबसे बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन था। द कॉन्स्टिट्यूशन gave to its citizen the most extensive right available in the country. Together they decided that the search for a solution to the problems nobody should excluded. तो उनका पहला कहना ही यही था कि कुछ ऐसा सर्च करेंगे हम कि कोई भी एक्सक्लूड नहीं रहेगा, कोई भी परे नहीं रहेगा। सरकार में हर रेस का हाथ होगा और हर रेस को मौका दिया जाएगा कि वो अपनी गवर्नमेंट चुन सके। No one should be treated as a demon. किसी को बुरा नहीं समझा जाएगा। They agreed that everybody should become a part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. कहता है कि चाहे वाइट्स ने कुछ भी किया हो पास्ट में, लेकिन अब कुछ भी अगर होगा साउथ अफ्रीका में तो उनकी भी सलाह इक्वली ली जाएगी। The preamble of the South African Constitution sum up its this spirit. preamble क्या होता है कि जिसमें हमें पता चले कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन कह सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन का, कि उसमें हमें पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस बेस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है या क्या क्या मेन फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये प्रीएम्बल कहलाता है। और साउथ अफ्रीका का जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का,
वो यही स्पिरिट दिखाता है कि वहाँ पर सभी को इक्वल राइट्स मिले हुए हैं। उसके बाद हम टॉपिक शुरू करेंगे 2.2 विच इज़ वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अभी हमने पढ़ा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बट नाउ द क्वेश्चन इज़ वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitution do. The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. तो साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आ गया है हमारे सामने अब, जो हमें ये समझाए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। ऑपरेसर यानी जो दबाने वाले थे और जो दबने वाले लोग थे वो साउथ अफ्रीका में साथ मिलकर रह रहे थे और अपनी नई डेमोक्रेसी की प्लानिंग कर रहे थे। इट वॉज नॉट डूइंग टू बी ईजी फॉर दैम टू ट्रस्ट ईच अदर, और वो एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे थे क्योंकि वो सालों से एक ही देश में रह रहे थे। Their fears, they had their fears, they wanted to safeguard their interests. The blacks' majority was need to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. तो कहीं ना कहीं जो ब्लैक लोग थे वो इससे कह सकते हैं हम वो इनसिक्योर थे। उनको लग रहा था कि अभी वाइट्स ने हमारे ऊपर इतना कुछ हमारे साथ किया है एंड इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर गिविंग देम इक्वल राइट्स, और ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। बट उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मेजॉरिटी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और उन्हें इक्वल राइट दिए ताकि वो अपने ही देश में पूरी हार्मनी के साथ रह पाए। They wanted substantial social and economic right. The white minority was meant to protect its privileges and property. जो भी माइनॉरिटी में थे उनको पूरा उनको राइट्स दिए गए कि ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी और उनको कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस दी जाएं जिससे कि वो भी इक्वल बन जाएं दूसरी रेसेस के। After long negotiations, both parties agreed to compromise. बहुत लंबे नेगोशिएशन के बाद, नानुकुर के बाद जो है फाइनली जो दोनों पार्टीज़ थी ब्लैक्स और वाइट्स की, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। द वाइट्स एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल एंड दैट ऑफ 1 person 1 vote। जो वाइट्स थे वो इस बात पर अग्री हो गए अंत में कि 1 person 1 vote का रूल होगा। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। दे ऑल्सो अग्री टू एक्सेप्ट सम द बेसिक राइट ऑफ द पुअर एंड द वर्कर्स। वो गरीबों को अधिकार देने के लिए भी, वर्कर्स को अधिकार देने के लिए भी राज़ी हो गए। The black agreed that the majority rule would not be absolute. They agreed that the majority would not take away the property of the white minority. उन्होंने कहा कि जो भी अमीर लोग हैं वो माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। This compromise was not easy. How was the compromise going to be implemented? अब ये compromises जो भी किए जा रहे थे तो वो आसान तो बिल्कुल नहीं थे। किसी से भी उसकी पावर छीनना आसान नहीं होता कभी भी, तो ये आसान नहीं थे। बट स्टिल इन कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए तो ये कॉम्प्रोमाइज़ को इम्प्लीमेंट करना था साउथ अफ्रीका में। इनफ इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर एंड व्हाट वाज गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर। दोनों की तरफ से ये इंश्योर किया गया, ये जो ट्रस्ट बनाया गया है, ये जो विश्वास जताया गया है एक दूसरे के ऊपर, अब ये फ्यूचर में कभी भी नहीं टूटेगा। The only way to build and maintain trust in such situation is to write down some rules of the game that everyone would be abide by. तो जब भी हम कोई गेम भी खेलते हैं या एग्ज़ाम्पल ले लो कोई भी गेम का, तो होता क्या है कि हम रूल सेट करते हैं उस गेम के और सभी को इंश्योरिटी दिलवानी होती है कि वो इस रूल के गेम के रूल्स जो है वो नहीं तोड़ेंगे, तो तभी वो गेम अच्छे से खेली जा सकती है। तो सेम ऐसा ही डेमोक्रेसी में भी है कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया, दीज रूल्स लेड डाउन, जैसे भी लिखा गया वैसे ही रूलर को चूज़ किया जाएगा फ्यूचर में। दीज रूल्स आर ऑल्सो डिटरमिन्ड व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू डू, व्हाट दे कैन नॉट डू। तो यही रूल्स डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट के पास क्या शक्तियाँ हैं और क्या नहीं हैं। Finally, these rules decide the rights of citizens. These rules will work only if the winner cannot change them very easily.
तो अब जो है ये रूल्स तभी वर्क कर पाएंगे जब विनर्स जो है आसानी से चेंज ना हो सके, देश की जनता के हाथ में ये हो कि हाँ वो विनर्स को या जो भी गवर्नमेंट है उसको चेंज कर पाएँ, तभी ये रूल्स फॉलो हो पाएंगे. दिस इज़ व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड. दे अग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स. ये बेसिक रूल्स क्या थे वो हम पढ़ेंगे. दे ऑल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी supreme, that no government will be able to ignore these rules. This set of basic rules is called a constitution. यही जो सेट था बेसिक रूल्स का, यही हमने क्या कहा इसको, कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ यूनिक टू साउथ अफ्रीका. एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल and their relationship may not have been as bad as that between the whites and blacks in South Africa. कहता है किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो लोग बैठते हैं तो उनका रिलेशन उतना ख़राब तो कभी नहीं हो सकता जितना कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स और वाइट का था. बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट. लेकिन बहुत सारे लोग जब बैठते हैं तो डेफिनेटली उनके ओपिनियन और इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है. Whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules. These applies not just to governments. Any association needs to have its constitution. कोई भी institution है उसके rules and regulations होने बहुत ज़रूरी है. यही कहा गया है कि कोई भी country है तो उसके लिए भी, उसको चलाने के लिए भी rules and regulations का होना बहुत ज़रूरी है. It could be a club in your area or a cooperative. कहता है कि हमारे एरिया का कोई क्लब है या कोऑपरेटिव है या कोई भी संस्था है, अगर हम उसको प्रॉपरली चलाना चाहते हैं तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होना चाहिए, हमारे पास रूल्स ज़रूर होने चाहिए. Thus the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all the people living together in a country. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? a set of written rules. ये लिखे हुए रूल्स का एक सेट है. कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है, ये ध्यान से सुनिए. set of written rules that are accepted by all the people living together in a country. एक देश में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा जो रूल्स एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, उन्हीं रिटन रूल्स को हम क्या कहते हैं? ओके. So a constitution is a supreme law that determines the relationship among the people living in the territory and also that the relationships between the people and the government. A constitution does many things. बहुत चीज़ें करता है constitution. हम यही पढ़ना चाह रहे हैं कि why do we need a constitution. तो first क्या करता है? It generates a degree and coordination that is necessary for different kind of people to live together. कहता है ये ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन जनरेट करता है किसी भी देश में. हमने अपना गवर्नमेंट चुनी तो ऑब्वियसली हमें उन पर्सनस के ऊपर जो भी हमने चुने हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑब्वियसली हमें उन पर ट्रस्ट है. दैट इज़ वाई वी इलेक्ट दैट पर्सनस. सेकेंड है इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट, हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन. तो ये स्पेसिफाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि गवर्नमेंट को किस तरह से चुना जाएगा और उसके पास क्या क्या पावर्स और डिसीजंस होंगे. थर्ड, इट लेज डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो गवर्नमेंट की पावर कौन डिसाइड करेगा, शक्तियाँ कौन डिसाइड करेगा कि गवर्नमेंट ये कर सकती है ये नहीं. तो ये डिटरमिन करता है, ये लिमिट करता है उसकी पावर्स को एंड टेल्स व्हाट इज़ द राइट ऑफ द सिटीज़न. और गवर्नमेंट को बताता है कि सिटीजन्स के लिए सही क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही है वही गवर्नमेंट को करना होता है. फोर्थ, इट्स एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल. एस्पिरेशन यानी लोगों की इच्छाओं की ये को एक्सप्रेस करता है. ऑब्वियसली लोग जिस तरह की गवर्नमेंट चुनेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो सारी इच्छाएं जो है कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है अबाउट द क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, ताकि हमारा जो समाज है वो एक अच्छी सोसाइटी में तब्दील हो सके. All countries that have constitution are not necessarily democratic. ऐसा नहीं है जिन कंट्री के पास अपने सेट रूल्स हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारी की सारी डेमोक्रेसी हैं. कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है बट वो डेमोक्रेसी नहीं है. After the War of Independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. After the Revolution, the French people approved a democratic constitution. Since then, it has become a practice in all democracies
टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं उनके पास ज़रूर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है, बिकॉज उनका देश नहीं चल पाएगा बिना कॉन्स्टिट्यूशन के। तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे टॉपिक नंबर 2.3 मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है ये पार्ट। तो होपफुली आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। होपफुली आपने ये वीडियो ध्यान से सुना और देखा होगा। थैंक यू वेरी मच।